तो चोरी करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल लगा मेरे को। उसकी आंखों में मुझे साफ साफ गाली दिख रही थी। आधी नींद में मेरे को फोन उसके उस तरफ से रोने की आवाज आई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉगर। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि आज मैं पकड़ने वाला हूं चोर को जिसने फोन और बैग चुराया है। और आप भी सीख सकते हैं कि अगर आपका ऐसा कुछ चोरी हो जाता है तो आपको क्या करना है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो शाम 4 बजे जब मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था, और शाम वाली नींद आप समझते हैं ना, वो सुबह वाली नींद नहीं जो रात सुबह वाली कर लेते हैं हम लोग, कि सुबह उठते ही अपने को लगता है कि ठीक है यार 5 मिनट में अपन नॉर्मल हो जाते हैं। शाम वाली नींद वो कि उठे तो अरे ये घर किसका है, ऐसी वाली नींद में सो रहा हूं मैं बिल्कुल, कि कुछ पता नहीं है। और 4 बजे जब मेरे को फोन आया एक, और मेरी नींद खुली, आधी नींद में मेरे को फोन उसके उस तरफ से रोने की आवाज आई। और जब आपको शाम की नींद खुलती है आपकी और आपको उस तरफ से रोने की आवाज आती है, तो अब आपको लगता है कि कोई प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया है। आपको आपके दिमाग में एक ही चीज जाती है सबसे पहले। तो मैंने फटाफट फटाफट नींद खोली और सोचना चालू किया किसका फोन हो सकता है और कौन स्टेज पे है लास्ट, उनकी उम्र हो चुकी है, कौन नहीं, हाँ वो, उनको तो बीमारी भी है, उनके तो दो, वो तो भगवान से 2-3 दिन ही बड़े हैं, वो हो सकता है। अबे साले तभी तो मैंने सोचना चालू किया कि कौन हो सकता है, और वो फोन मुझसे उठा नहीं, वो कट गया। फिर मैंने दोबारा कॉल किया उस पे, और फिर मुझे वहां से आवाज आई मेरी सावरी, मेरी बहन की। और सावरी वहां से रोए जा रही है। और उसमें फिर मैंने उसको चुप कराया कि मुझे बता दो सही दिक्कत क्या है, हुआ क्या है। तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरा बैग खो गया है। मेरे को लगा बैग खो गया है, मतलब आदमी पर्स पर्स खो देता है कभी, मतलब उसको कुछ और खो जाए, चेन खो जाए, कुछ भी खो जाए, ये बैग इतनी बड़ी चीज कैसे खो सकता है आदमी। फिर वो बोलती है, बोला बैग नहीं, बैग चोरी हो गया। अब मुझे और विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये सब पैसे चुराने वाली चीज है, फोन चुराने वाली चीज, बैग चोरी करके ले गया कोई। फिर मैंने उससे पूछा क्या हुआ, पूरी बात बता। तो उसने मुझे बताया कि वो एग्जाम देने गई थी अपने कॉलेज में, और वहां बाहर वो अपने एग्जाम रूम के बाहर जहां पे सब बैग रखते हैं, वहां बैग रख दिया उसने। जब वो वापस आई एग्जाम देके, तब उसका बैग वहां था ही नहीं। तो मुझे लगा अरे ये बहुत तगड़ा चोर है, मतलब ये कॉलेज में चोरी कर रहा है, जहां चीज सिखाते हैं कि चोरी नहीं करनी है वहां चोरी कर रहा है ये। मतलब ये तो वही बात होगी भाई कि थूकना मना है, वहीं थूक के जा रहा है बंदा, मतलब गजब ही चीज है। तो फिर ये रोना चालू कर दिया, रोना चालू कर दिया। फिर इसने थोड़ी देर बाद बोला, बहुत देर तक यही चला। फिर इसने बोला कि भाई मैं सीसीटीवी कैमरा में देखने वाली हूँ कि क्या हुआ है। तो मैंने इसको फटाफट बोला कि यार मैं पहुंच रहा हूँ, अपन साथ में देखते हैं, साथ में देखते हैं और पकड़ते हैं कि है कौन ही बंदा। तो कौन तेरा बैग लेके चला गया। मुझे एक अंदर से अंदर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि कोई ऐसा ही बंदा होगा जो, मतलब जिसको लगा होगा कि भाई सावरी का बैग और उसका बैग सेम कलर का होगा और वो लेके चला गया होगा। पर तुम्हारे अंदर एक आवाज होती है ना जो सोचती है कि व्लॉग के लिए नया कंटेंट मिल गया। तो मेरे को यही लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा लेके चला गया हो बंदा, तो आगे पकड़ेंगे उसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, बैंक मैं जाने वाला था, घर से निकलने वाला था। तब मेरे को लगा कि मेरी मम्मी सो रही है, उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तब मुझे समझ में एक चीज क्लिक हुई कि अब मैं सो रहा था, अब जैसे अगर मैं उनको उठा के जाऊंगा और सिर्फ प्रॉब्लम बता के जाऊंगा, तो भाई वो कलेश करेगी बंदी उनकी, क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब कर दी है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या कि मतलब माँ जो है वो सुबह थोड़ा बहुत काम करके फिर अपनी मासी से लग जाती है। मतलब मेरी मासी और मेरी माँ इतनी बात करती है, मतलब कि उसने ये वाली साड़ी ले ली, आज मैंने ये खाना बनाया, उसकी बहू ने ये कलेश कर दिया, उसकी देवरानी ऐसी है, फलाना ढिमकाना, साल भर की सारी बातें कर लेती है जहान भर की। और फिर वो बोलती है कि बाकी बातें कल करेंगे। फिर 2 बजे मेरी माँ का सोने का टाइम हो जाता है, 2 से 5, 5:30 तक सोती है। फिर वो भूकंप आ जाए भले, वो नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा था डर कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं गया, इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, अपन मटर पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मैं उनको छोड़ के चला गया और सामने वाली आंटी को बता दिया कि मैं जा रहा हूं। मैं चला गया सावरी के कॉलेज। फिर हम लोग वहां गए, हम लोगों ने फिर सीसीटीवी में देखा। वहां पहुंचते ही, एक तो मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा, सावरी की आंखें बिल्कुल ऐसे आंसू लाल। मैं सोचा इतना ज्यादा, मतलब मेरे को इतना टेंशन हो रहा था कि बंदी, उसके बैग में बुक्स थी, वो बुक्स के लिए कोई इतना कैसे कर सकता है। मतलब मैंने इतनी पढ़ाई करी नहीं है, तो मैं इतना पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं था, पर मुझे इतना लगा कि यार वो कितना, मतलब आजकल के बच्चे कितने ज्यादा पढ़ाकू हैं जो उनको इतना रोना आ रहा है कि उसका बैग चला गया। तो फिर हमने सीसीटीवी देखना चालू किया, और सीसीटीवी जब मैं देख रहा था ना, तब टेंशन तो थी मुझे सावरी को देख के, मेरी बहन को देख के, पर मेरे अंदर ही अंदर, तुम सोचते ना, तुमने कभी सोचा है कि तुम अंदर ही अंदर एक फिल्म चलाते हो जिसके अंदर तुम हीरो होते हो। बहुत सारे तुम इमेजिनरी सिनेरियोस क्रिएट करते हो कि यहाँ पे जाऊंगा और लड़कियों को गुड्डे छेड़ रहे होंगे, मैं जाके बचा लूंगा। वैसे ही मेरे दिमाग में एक फिल्म चलने लग गई, और मैं उसके अंदर एसीपी प्रद्युमन से लेके शर्लक होम्स तक सारे डिटेक्टिव बन चुका हूं। मैं वहां पे सोच रहा हूँ कि बस खूनी को पकड़ना है मुझे। मैंने वहां देख लिया सब कुछ, मैं पूरा सीसीटीवी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हम 3 घंटे का जो एग्जाम वाला है पूरा, उसमें मेरा हाथ यूं होने लग गया 10-15 मिनट बाद, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में हम देखते हैं कि 3 घंटे की पूरी देख ली, 10 मिनट में हम देखते हैं लास्ट के कि भाई वो बंदा आया, उसने बिल्कुल अपना माल समझा, उस बैग को उठाया और निकल गया।
एकदम मैंने सोचा यार बड़ा ही मतलब कैजुअल, ये तो चोरी करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल लगा मेरे को। पर हाँ, वो गया, उसने बैग उठाई और निकल गया। वैसे मतलब कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने सोचा कॉन्फिडेंस तगड़ा है। मतलब चलो यार, बैग अपना है ठीक है, पर बंदे में टैलेंट है, उसकी कदर करनी चाहिए अपने को। फिर वो गया, फिर उसके बाद हमने उसको ढूंढा, नंबर वंबर निकाला और फोन किया उसको कि भाई, और पहले तो मुझे लगा फ़ोन उठाएगा नहीं वो, पर उसने फ़ोन भी उठा लिया। और फिर उसने बोला कि फिर हमारी जब बात हुई तो मुझे समझ में आया कि बहुत भला बच्चा था। फिर उसने जब बच्चे ने हमसे बात करी तो उसने हमें बता दिया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बैग है, इसलिए मैं गलती से उठा के ले आया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, इधर से एकदम से मेरी सॉरी की रोने की आवाज़ तेज़ होने लगी। अरे मेरे को क्या हो गया, अब तो बैग मिल भी गया फिर भी। फिर मैंने उससे बोला कि भाई यार तू बैग दे सकता है क्या अभी? तो उसने बोला भैया मैं बहुत दूर रहता हूँ, तो मैं वहाँ आके नहीं दे पाऊँगा। वो मेरा बैग भी वहाँ छूट गया था, तो एक काम करो आप वो ले जाओ, कल सुबह हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा और। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, यहाँ से एकदम से तेज़ होने लगी सावरी की आवाज़ रोने की। अरे मैडम क्या हुआ क्या? पूरा बता तो सही। तो उसने फिर सावरी बोलती है, बोला नहीं, नहीं मुझे तो बैग आज ही चाहिए, आज ही किसी भी तरीके से। तो उसने बोला कि भैया आप देख सकते हो सकता है कि मतलब उस बेचारा वो बंदा ऐसे ही बोल रहा था कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, तो मैं कल कल आ सकता हूँ कि सुबह। तो एकदम से यहाँ से सावरी बोलती। सावरी ने ये बोला कि बैग की दिक्कत नहीं है, बैग में फ़ोन है। तब मुझे समझ में आया कि फ़ोन की वज़ह से इतना ड्रामा हो रहा था, जो रो रही थी ना, ये बुक्स के लिए नहीं, बुक्स तो थी ही नहीं उस बैग में, तो मुझे बाद में समझ में आया, वो सिर्फ़ फ़ोन के लिए रो रही थी। और फ़ोन के लिए रो रही थी वो ठीक है, पर मैंने ये बोला चलो फ़ोन भी ठीक है, वो अपन बच्चे समझ में आ गया अपने को कि भाई वो भला बच्चा है, कल सुबह फ़ोन ले आएगा, पासवर्ड उसको पता नहीं तो दिक्कत है नहीं। तो ये क्या बोलती इधर से, बोला नहीं, नहीं मुझे बैग आज ही चाहिए, मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। स्ट्रीक टूट जाएगी। इसकी स्ट्रीक टूटे ना टूटे, मेरे माँ-बाप का भरोसा और मेरा इंसानियत पे से भरोसा टूट गया। वहीं के वहीं टूट गया। और हमने जो सपने देखे थे इसके लिए आईएएस वाईएएस पढ़ाई-वढ़ाई के, वो सब टूट के इतने छोटे-छोटे टुकड़े मेरे सामने गिर रहे हैं, मेरे भरोसे के। आज तक हमने नहीं देखा ऐसा कि मतलब स्नैपचैट की स्ट्रीक के लिए कोई ऐसी हरकत कर सकता है। मतलब भाई स्नैपचैट वाले स्ट्रीक वाले तुम्हें क्या दे रहे हैं? मतलब तुम्हारे घर में रोटी दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पाल रहे हैं कि भाई क्या जीडीपी लेके जा रहे हैं देश की ज्यादा, कि इतनी ज्यादा टेंशन स्ट्रीक की। अरे भैया फ्यूचर की टेंशन लो इतनी ज्यादा, मतलब स्ट्रीक की टेंशन इतनी ज्यादा। और जब उसने ये बात बोली तो उस तब ये हुआ कि मैं वहां था और जो कैमरा वाला था बंदा, वो और मैं, तो 5 सेकंड तक तो हम दोनों ने देखी। सावरी को। और फिर हम दोनों यही सोच रहे हैं कि हम लोगों ने अपना जो 4 2 3 घंटे दिए हैं यहाँ पे, वो मतलब मेरी तो छोड़ो, चलो मेरी तो बहन है, मेरा तो मतलब ये ढोना ही है मुझे तो ये कर्म। पर ये जो बेचारा वो जो बंदा था जो सीसीटीवी दिखा रहा था, वो अपना खाना छोड़ के आया था इस चक्कर में कि बैग है, बुक्स है, क्या क्या होगा सामान, वो देखने ऐसे लग गया उसको। मतलब उसकी आंखों में मुझे साफ साफ गाली दिख रही थी कि वो उसके मुंह तक आ चुकी है, बस इसलिए नहीं दी कि हम दोनों खड़े हैं वहां पे। मतलब मैं बता रहा हूँ उसके मुंह पे गाली थी, वो दे ही देता। मैं इससे पहले कि उसने गाली की ग पे पहुंचे, मैं उससे पहले मैं सावरी को निकाला, बोला यहाँ पे अब जूते से चप्पल से लेकर बेल्ट सब पड़ सकता है, यहाँ से निकलो, फटाफट निकलो। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, हमने फोन लगाया उस बंदे को कि हम कॉलेज से निकले, फटाफट फोन लगाया, उसके घर तक गए, उसका बैग हमने उसको दिया और हमारा बैग वहां से लिया। फिर सावरी ने फटाफट पहले तो बैग ऐसे खोल के बैग फेंक दिया साइड में। मैं गया बैग लेने के लिए, उसने फोन चेक किया अपना और फोन करके, और वहीं के वहीं उसने उस बंदे की स्ट्रीक बना दी, स्नैप बना दी और सबको भेज दी, बोला हाँ गाइस बैग मिल गया है। भाई साहब मैं वहां उसकी बुक्स देख रहा हूं, यहाँ उसी बंदे की स्ट्रीक बन रही है। फिर हम क्या करा, हम लोग निकले वहां से, फिर हम पहुंचे घर। घर आए तो हमने जैसे देखा मम्मी बिल्कुल आधी नींद में उठी हुई थी जैसे मैं था। अब मुझे लगा मेरी आधी नींद में मैंने भी अपना पूरा दिन खराब कर दिया आधा दिन, तो इनकी तो आधा दिन खराब करूंगा मैं। तो मैंने इनको बोला कि सावरी का बैग खो गया है। तो उन्होंने पूरा बोल दिया अरे खो गया, इससे कोई गलती होती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, और चलाओ फोन। अरे और चलाओ फोन, मतलब हाँ फोन की दिक्कत है जो हमने पूरा देखा है, पर इसमें और चलाओ फोन का क्या मतलब है? बैग खो गया। फिर जब तक इन्होंने पूरा आधा घंटा बोला, उसके बाद मैंने बोला कि अरे बैग खो गया पर हम लेके आ गए हैं। फिर थोड़ी देर तक उन्होंने मुझे ऐसे देखा, फिर चुपचाप कुछ नहीं बोल के चुपचाप अंदर जाके दोबारा सो गई। ये है देखो, मुझे यही आज जो अदा है वो बहुत अच्छी लगती है मेरी मम्मी की, कि जब उनको पता है वो हार गई है तो चुपचाप जाके सो जाती है। अब फिर ये सब हुआ हमारे साथ, आज बहुत तगड़ा सीन हुआ। तो और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मेरी बहन है, उनके दोस्त भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी सीसीटीवी दिखाने में और सब लोग खड़े थे वहां पे। तो उन दोस्तों को भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा। और अगर आपको ये कहानियां बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कहानियां अगर होंगी तो मैं जरूर डालूंगा। और अगर ऐसी ही और कहानियां और किस्सों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर से जरूर शेयर करें इस वीडियो को।